देखिए क्वेश्चन ये कर रहा है कि द अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर, द मीडियन ड्रॉ टू द इक्वल साइड आर परपेंडिकुलर, द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है क्या कि भाई एक ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये रहा आपके सामने एक ट्रायंगल, और इस पर हमें मीडियन ड्रॉ किए गए हैं। एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया। ये ट्रायंगल ए बी सी है, और इसको डी कर लेते हैं, इसको ई कर लेते हैं। अब क्या बोला गया है कि भाई जो तो अनइक्वल साइड है, क्या है, ये 2 सेंटीमीटर आपकी दे रखी है अनइक्वल साइड हमारी। इसके बाद बोला कह रहा है अगर मैं इसको एक्स मानूँ, इसको एक्स मानूँ। अब देखो ये सेंट्रोइड जी है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि बी जी और सी ट्रायंगल बी जी सी में देखने के लिए, तो आप देखोगे क्या भाई कि जो सेंट्रोइड होता है ना, वो मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये अपने आप को 90 पर बाइसेक्ट करता है, अगर इसको एक्स मान लूँ, इसको एक्स मान लूँ, क्योंकि बी जी और जी सी दोनों का लेंथ क्या हो जाएंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये एक्स है, ये एक्स है, तो यहाँ से जो भी हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो दोनों इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि भाई यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करूँ छोटे वाले ट्रायंगल बी जी सी में, तो इसको लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के स्क्वायर 4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी √2। अब अगर मैं इसका एरिया निकालूँ यहाँ से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो एक हाइट हो जाएगा और बेस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस कितना एक्स है और हाइट कितना ये भी एक्स है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर, और एक्स की जगह पर मैंने क्या निकल कर आया है √2 का स्क्वायर करेंगे 2, जो कि निकल कर आएगा 1 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकल कर आ गया कितना भाई 1 सेंटीमीटर। हमें बोला गया कि ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालिए, ए बी सी का एरिया निकालिए। तो जब इसका जो एरिया निकल कर आया 1 सेंटीमीटर, तो ए बी सी इक्वल्स टू क्या होता है भाई, ये होता है, इसका लिए जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि 3ABC इक्वल्स टू ट्रायंगल बी जी सी का एरिया, किसी भी छोटा वाला ट्रायंगल का, चाहे बी जी सी को लीजिए, चाहे बी जी डी को लीजिए। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे कर सकते हैं सी जी ई को लीजिए। ये हमेशा 1/3 होता है पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया का। अगर ए बी सी का, अगर बी जी सी का एरिया आपका कितना है 1 है, तो ए बी सी का एरिया कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी आप एक प्रॉपर्टी और याद रख सकते हैं। वो प्रॉपर्टी ये बोलती है भाई कि अगर इन जनरल बी ई किसी ट्रायंगल में बी और सी डी एक मीडियन है, तो उस केस में, और आप अपने आप को 90 पर बाइसेक्ट करते हैं, उस केस में क्या होता है भाई, उस केस में ये होता है कि ए बी के स्क्वायर प्लस में ए सी के स्क्वायर, ये 5 टाइम ऑफ बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। किसके? 5 टाइम ऑफ बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है। जो इक्वल साइड का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है? अनइक्वल साइड के 5 टाइम अनइक्वल साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं भाई कि ए बी अगर एक्स है और ए भी एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो 2 से कटेगा कितने बार में? 2 बार में। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी √10 आ जाएगी। अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई एक्स की जगह पे आ जाएगा आगे आपका √10, यहाँ भी आ गया √10। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करूँ इस तरीके से, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये √10 है, तो ये भी √10 हो जाएगा, और ये लेंथ कितनी है 2 है। हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल पर अगर मैं परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करूँगा तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि ये पूरी की पूरी लेंथ 2 सेंटीमीटर, तो ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। अब बस हमें इसमें हाइट निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी हाइट भी निकाल सकते हैं हम कह सकते हैं कि भाई एच का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा, जो हाइपोटेनस है √10 का स्क्वायर, यानी कि √10 का स्क्वायर करेंगे 10 और -1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। अब एच इक्वल्स टू आपका निकल कर आ गया 3। हम यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 1 है और हाइट कितना है 3, सॉरी बेस कितना है 2 है, माफ़ करना, पूरा बेस लेंगे ना। बेस कितना है 2 है और हाइट कितनी है 3 है, तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये भी तरीका हुआ, आप यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरा तरीका आप इसका डायरेक्ट यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। वो फार्मूला क्या होता है भाई? वो होता है अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है तो होता है आपका b/4, और रूट के अंदर ये होता है आपका 4a² - b²।
4a² माइनस का b²। अब यहाँ पर b क्या होता है, b होता है भाई आपका अनइक्वल साइड। b क्या होती है आपकी अनइक्वल साइड, यानी कि हम कर सकते हैं b/4 यानी कि 2/4 यानी ये हो जाएगा 1/2 और रूट के अंदर क्या है 4a²। a कितना निकल कर है, √10 निकल कर है, √10 का स्क्वायर करेंगे 10, 10 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा 40 और b कितना है आपका भाई 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 तो हो जाएगा 1/2 बाहर निकालेंगे हो जाएगा 6 यानी कि हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन को करने का डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, मैंने वो सारे पॉसिबल तरीके आपको यहाँ से डिस्कस किए जहाँ से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, ये रिजल्ट कैसे आता है भाई, यहाँ से इस ट्रायंगल को आप देखोगे ये सेंट्रोइड है। अगर आपके पास ये ट्रायंगल है इस तरीके से आपका ये जी है, ठीक है, अगर मैं इसको मिला दूँ सेंट्रोइड जी है और ये ट्रायंगल ABC है, तो किन्हीं भी ट्रायंगल चाहे आप ABG ले लो चाहे GBC ले लो, ठीक है, ये 1/3 होता है पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया का, यानी कि अगर ये 1 होगा तो पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा 1/3 होगा। हमेशा ये रिजल्ट होता है, याद रखना चाहिए आपको। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ट्रायंगल ABC का एरिया जो होता है वो 3 टाइम्स होता है किसके, ट्रायंगल BGC के एरिया के। इसीलिए हमने यहाँ से BGC का एरिया निकाला और यहाँ से इसको 3 टाइम कर लिया, तो यहाँ से भी आंसर निकल कर आ गया। आप इसको ऐसे भी इस रिजल्ट से भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है।